तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। और आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी तब की है जब महाराजा रणजीत सिंह के जो जनरल थे, हरी सिंह नलवा, तो वो उस टाइम कश्मीर में थे और उनको एक सूचना मिलती है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कि अटक की तरफ जो पठान है वो बढ़ रहे हैं और आप जाइए अटक में और वहाँ जा कर के पठानों को रोकिए आगे बढ़ने से, उनकी फ़ौजें हमारी तरफ बढ़ रही हैं। तो अब उनके आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गढ़ी के पास जगह आती है एबटाबाद। वहाँ के रहने वाले कुछ निवासी होते हैं जो उनको रोकते हैं उनका रास्ता। अब ये उनसे लड़ना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि इनके निशाने पे तो ये होता है कि चलते हैं पठानों को जितनी जल्दी पहुँच के रोकना है, तो इनसे लड़ना कोई समझदारी है नहीं। तो वो कहते हैं कि आप लोग मेरा मार्ग रोक दीजिए, मेरे मार्ग में आप लोग क्यों खड़े हैं? तो वहाँ के लोग उनको बताते हैं कि देखिए, आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, तब हम आपका रास्ता छोड़ देंगे, आप आगे चले जाइएगा। तो वो सहमत होते हैं इससे, कहते हैं कि चलिए बताइए आप लोगों की शर्त क्या है? वो लोग कहते हैं कि हम लोग अभी नहीं बताएँगे, हम लोग सोचेंगे, सोच करके आज निर्णय करेंगे, आपको कल बताएँगे। अब हरि सिंह नलवा वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ रात बिताते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, तो दूसरे दिन भी कोई डिसीज़न नहीं निकलता है और ऐसा करके फिर तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है, तो 3-3, 4-4 दिन बीत जाने के बाद ये बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि आखिरी रास्ता क्या है, कि इनसे लड़ना ही पड़ेगा क्या? तो चौथे दिन क्या होता है कि चौथे दिन रात में जब वो सो रहे होते हैं, तो उनको ठप-ठप की आवाज़ आती है। अब ये बाहर जो पहरेदार होता है उससे अपने टेंट में से ही आवाज़ लगा कर के पूछते हैं कि पहरेदार, आवाज़ कैसी आ रही है? पहरेदार ज़ोर से आवाज़ लगा कर के बताता है कि महाराज, बाहर बारिश हो रही है। तो कहते हैं कि बारिश की आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन बारिश के अलावा ये ठप-ठप की आवाज़ कैसी है? तो वो बताता है कि महाराज, यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो अपने छतों पे मिट्टी को ले जा कर के और कूट रहे हैं। तो कहते हैं कि अब मिट्टी कूट रहे हैं लोग, इसका मतलब क्या है? तो बोलते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कूटने और पीटने से सही रहती है, उसमें उर्वरता बढ़ती है और बाकी काम में उसको यूज़ में लिया जाता है। तो वो कहते हैं पहरेदार को कि एक बार फिर से बोलना, क्या बोले तुम? तो वो बताता है फिर से कि महाराज, यहाँ की मिट्टी जो है वो कूटने पीटने से ही ठीक रहती है। तो वो कहते हैं अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, तुरंत सेना को आदेश दो फौजों को कि अब रास्ते में जो भी मिले, जो भी रास्ता रोके, उसको खूब बढ़िया से उसकी क्लास लो, अच्छे से पीट करके, कूट करके और आगे बढ़ो। अब वही होता है अंजाम। ये लोग रास्ते में अब जो भी रास्ता रोका था 2-3 को, अब क्या होता है कि सारे लोग, ये लोग उसी भाषा को समझते हैं और फिर इनके आगे कदमों में सिर झुका करके आते हैं और कहते हैं हरि सिंह नलवा से कि आप आगे बढ़िए और हम लोग आपके साथ हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी-कभी राज्य के लिए, देश के लिए ऐसा हो जाता है कि हमको कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। तो बाहर अगर आपको अपने देश के लिए, राज्य के लिए युद्ध करना पड़े तो वो जायज़ है, घर में नहीं जायज़ है। घर में बिल्कुल ना करें। दूसरी कहानी दूसरी कहानी बहुत प्यारी-सी कहानी है, जो कि मथुरा के एक सेठ होते हैं जिनका नाम होता है राजा राम। तो राजा राम बहुत ही धार्मिक एक सेठ थे और धर्म कर्म के कामों में ये काफ़ी दान किया करते थे। इनके कई विद्यालय, इनके पैसों से कई अस्पताल वगैरह चला करते थे। तो होता ये था कि विद्यालय में जब विद्यार्थी पढ़ के चले जाते थे तो शाम को वहाँ सत्संग आयोजित होता था और सत्संग में डेली ये जाते थे, ये भी बैठ के बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से सत्संग सुना करते थे। अब सत्संग को सुनते-सुनते मन में ये आया कि वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो गुरु से आदेश लेते हैं और आदेश लेकर के अब ये घर-बार छोड़ करके और वहीं विद्यालय में ही रहने लगते हैं। तो अब काफ़ी दिन जब बीत जाते हैं तो एक बार वो अपने गुरु से पूछते हैं, जो संत होते हैं उनसे पूछते हैं कि महाराज, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। तो उनके गुरु उनको बोलते हैं कि नहीं राजा राम, अभी सही वक्त नहीं आया है। अब उस रात को तो ये बहुत चिंतित हो जाते हैं कि गुरु ने ऐसा क्यों कह दिया। तो सोचते-सोचते उनके मन में ख़्याल आता है कि शायद मैं घर-बार तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरा खाना जो है अभी भी घर से आता है और घर का भोजन कर रहा हूँ, इसलिए शायद गुरु ने ये कहा होगा। तो वो घर का भोजन भी अब अगले दिन से मना कर देते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक नौकर रख लूँ, नौकर बनाएगा और खाएगा, खाऊँगा और फिर सन्यास ले लूँगा। करते भी ऐसा ही हैं, नौकर रख लेते हैं। अब नौकर खाना बनाता है, वो खाते हैं, फिर वक़्त बीतता है। एक दिन फिर गुरु से वही सवाल कि गुरुजी, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं कि अभी सन्यास का वक़्त नहीं आया है और अभी तुम सन्यास के लायक नहीं हो। अब उनको लगता है कि अ, अब एक ही रास्ता बचा है कि अब नौकर खाना बना रहा है और मैं खा रहा हूँ। तो ऐसे
करके गुजारा हो रहा है और गुरुजी तो बाहर भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और उससे जो मिलता है खाते हैं, और तो शायद वही बाधा हो। अब ये सोच करके अगले दिन वो नौकर को भी हटा देते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मैं भिक्षा मांगूंगा और भिक्षा मांग के आपकी तरह गुजारा करूंगा अपना। अब वही करते हैं, अगले दिन से भिक्षा मांगने जाते हैं और कई दिन व्यतीत हो जाते हैं ऐसे ही। फिर एक दिन गुरु से वही सवाल कि गुरुजी अब मैं संन्यास ले सकता हूँ? गुरु फिर वही बात दोहराते हैं कि राजा राम अभी समय है, अभी रुको, अभी तुम संन्यास नहीं ले सकते। अब फिर वो सोच में बैठते हैं, सोचते हैं कि अब क्या गलती हुई है। तो सोचते सोचते उनके मन में एक बात आती है कि जब मैं भिक्षा मांगने गया तो मैं हर दरवाजे पे गया, लेकिन होता क्या है कि उसी नगर में एक लक्ष्मी चंद करके एक सेठ हैं, जिनसे उनका पुराना झगड़ा चल रहा है, केस मुकदमा ज़मीन वगैरह का चल रहा है। तो उनके घर ये कभी नहीं गए, तो मन में वो घृणा, तो इस वजह से उनको लगता है कि ये घृणा ही बाधा है। मुझे जब हर जगह मैं गया और ये भिक्षुक का भेष बना करके गया, तो मुझे हर जगह जाना चाहिए था। इसमें घृणा, बीच में संतों के मन में घृणा कैसी? अब उस सेठ से इनकी इतनी पुरानी दुश्मनी, सब रंजिश को भूलते हुए इतना पुराना विवाद, ज़मीन भी इनकी हर जगह ये सही, सब कुछ, लेकिन सारा द्वेष, घृणा भुला करके अगले दिन वो जाते हैं उस लक्ष्मी चंद सेठ के यहाँ और दरवाजे पर आवाज़ लगाते हैं कि भगवान के लिए, भगवान के नाम पे कोई भिक्षा दे दे मुझे। एक बार, दो बार आवाज़ लगाते हैं, अंदर से नौकर दौड़ के आते हैं और जब इनको देखते हैं राजा राम को कि राजा राम अपने उनके लक्ष्मी चंद के दरवाजे पे भीख मांगते हैं, तो नौकर तो बड़े खुश होकर के अंदर दौड़ करके जाते हैं और लक्ष्मी चंद से कहते हैं कि जय जयकार हो महाराज आपकी, और समझिए कि आज दरवाजे पे वो आया है कि जिसको आप जैसे देखना चाहते थे। देखिए, आज राजा राम भिखारी बन के आपके दरवाजे पे आए हैं। अब वहाँ पे जब लक्ष्मी चंद आते हैं तो अब राजा राम वही कहते हैं उनसे कि मुझे भिक्षा चाहिए आपसे। अब जब इस तकलीफ़ में उनको देखते हैं और इस तरह से बाहें जोड़े और अपना पल्लू फैलाए उनको देखते हैं, तो वो दौड़ करके उनको गले लगा लेते हैं। पुरानी पुरानी जितनी भी रंजिश है सब खत्म, आँखों से अश्रु बहने लगते हैं और दोनों आँसुओं में सराबोर हो जाते हैं। और उसके बाद तुरंत एक नौकर आता है, लक्ष्मी चंद को एक तार देता है और कहता है कि इसको पढ़िए, आपका संदेशा आया है। संदेशे में क्या लिखा होता है? तो संदेशे में ये लिखा होता है कि हम लक्ष्मी चंद के बेटे हैं और आपको ये हम तार भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पिता से जो आपका ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो पिता तो अब हमारे बिल्कुल सन्यासी हो गए, संन्यास ले लिए, उनको घर से अब कोई मतलब नहीं है। तो और हम भी, हमारे पास भी अब कुछ बचा नहीं है पिता के जाने के बाद, क्योंकि जब हमने अपने पिता को ही खो दिया तो फिर क्या बचा हमारे पास। तो अब हमें भी किसी ज़मीन का लालच नहीं है, आप ज़मीन रखिए, और हम तो खुद इस समय बहुत अभाव में हैं और हम पे एक पिता की तरह उपकार कीजिए आप। अब आप ही हमको सहारा दीजिए। अब इतना कह कर के जब वो पढ़ते हैं उस पत्र को, तो उनकी आँखों में आँसू भरा होता है और वो कहते हैं कि नहीं, अब तो सब कुछ खत्म। भावनाओं में सब कुछ बह जाता है और कहते हैं कि आज से राजा राम के बेटे सिर्फ राजा राम के नहीं हैं, आज से वो मेरे भी बेटे हैं, और जो ज़मीन के लिए मैं केस मुकदमा लड़ रहा था, ये ज़मीन आप ही की है और राजा राम आप ही इसको रखिए। अब राजा राम का तो लेना देना कुछ नहीं दुनिया से, कहते हैं कि अब मैं केस मुकदमा, लक्ष्मी चंद कह देते हैं कि अब मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि बस अब तो सब कुछ, सारा गिला शिकवा मिट गया। अब जब इतना आँखों में आँसू लिए और राजा राम जब पीछे की तरफ मुड़ते हैं, तो पीछे सामने क्या पाते हैं कि सामने उनके वही गुरु और हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि राजा राम, अब सही वक्त है, अब तुम पूरी तरह से सन्यासी बन सकते हो। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर सन्यास या कुछ भी भाव भक्ति का मन में आए, तो सबसे पहले जो दूर करने वाली चीज़ है वो है घृणा। आप मन में घृणा रख करके कोई ना भक्ति की जा सकती है, ना भगवत प्राप्ति की जा सकती है। एक तीसरी कहानी जो आपको सुनाना चाहूँगा, ये महान दार्शनिक सुकरात की कहानी है। तो बहुत छोटी-सी कहानी कि सुकरात जब चुप भी बैठे रहते थे, तो हम सबको पता है कि जो उनकी पत्नी है वो कितनी ऐसी बिगड़ैल स्वभाव की थी। हमेशा सुकरात को डाँटते रहती थी। सुकरात अगर चुप बैठते थे तो भी बताती थी कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई शादी करके, ये इंसान घर में चुपचाप बैठा रहता है। जब कभी बोलते तो कहती कि हमेशा बक-बक करते रहता है। एक दिन वो अपने शिष्यों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे सुकरात, तो अब वो बार-बार उनको उलाहनाएँ देती, बोल रही हैं, लेकिन वो सुकरात बस मुस्कुरा रहे होते हैं उनकी उनकी तरफ देख कर के और कुछ बोलते नहीं। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि अब वो आवेश में बदल गया और वो बाहर गईं, बर्तन में बाहर से कीचड़ को भरा बर्तन के अंदर और ला करके सारा कीचड़ जो है उनके सिर के ऊपर बाल्टी से उड़ेल दिया। उड़ेल दिया तो सुकरात के मन में सुकरात के ज़बान पे एक ही
वो वाक़या है, वो वाक़या उन्होंने कहा कि आज तो एक पुरानी कहावत अशुद्ध हो गई। आज तक मैं सुनता था कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं, आज तो मैंने गरजना और बरसना दोनों देख लिया, मैं कितना खुशनसीब हूँ। अब जो शिष्य वहाँ बैठे सुन रहे थे वो तो मन में सोचे कि कितनी चुड़ैल औरत है, कैसे मतलब इतना बर्ताव कर रही है सुकरात, कितना मतलब सहन कर रहे हैं। तो सुकरात को जब शिष्यों ने उलाहना दी तो शिष्यों की बातों पे उन्होंने बोला कि नहीं देखो, यही तो है जिसकी वजह से मैं संत हूँ। ये तो मुझे कच्चे सुकरात को पक्का बनाने में इसी का तो हाथ है, और बार-बार ये मुझे ऐसे ठोक करके देखती है जैसे कुम्हार बर्तन को ठोक करके देखता है कि कच्चा है या पक्का है। तो आज सुकरात पक्का है तो इन्हीं की वजह से, इनकी तो बहुत कृपा है मेरे ऊपर। पत्नी जब इन बातों को सुनती है तो उनके चरणों में पड़ जाती है और अपनी गलती को स्वीकार करती है। तो हम भी ज़िंदगी में पक्के घड़े बने, कच्चे घड़े न बने। उम्मीद करता हूँ कि तीनों कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने धैर्य से सुना, इतना पेशेंस रखे, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत-बहुत आभार। थैंक यू।